अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में हालिया मुकम्मल होने वाला सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस्तेमाल के काबिल नहीं है। जी हां, हुकूमत ने जिस एयरपोर्ट का पिछले माह वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आज़म चाइना से इफ्तिताह करवाया था, आज वही हुकूमत और उसके वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इजलास कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट तो अभी तक इस्तेमाल के काबिल ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी सहूलियात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई और अगर मुकम्मल हो भी जाती हैं तब भी इस इलाके के अंदर इतनी एयर ट्रैफिक नहीं कि ये एयरपोर्ट कम से कम अपना खर्चा ही निकाल ले। और उस मीटिंग में ये बात भी डिस्कस की गई कि जनाब, जिस साइज़ का हमने एयरपोर्ट बनाया है, जो पाकिस्तान का साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, 4300 एकड़ के एयरपोर्ट, इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो हम लोगों ने 230 मिलियन डॉलर्स की ग्रांट ली है, यानी 60 अरब रुपए जो हमें चाइना ने तोहफा दिया है, उस ग्रांट से पहले हम लोगों ने मार्केट एनालिसिस ही नहीं किया कि जिस इलाके में एयरपोर्ट बन रहा है क्या वहाँ इतनी एयर ट्रैफिक है जितने साइज़ का और हुजम का हम एयरपोर्ट बना रहे थे। तो ये एयरपोर्ट किसने कंसीव किया? नवाज शरीफ के दौर में 2015 के अंदर सीपैक के तहत ये मंसूबा कंसीव हुआ। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कब हुआ? इमरान खान के दौर में 2019 में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ और इफ्तिताह इसे शहबाज शरीफ ने अक्टूबर 2024 में करके मुकम्मल करने की नवीज़ सुनाई। लेकिन इन तीनों प्राइम मिनिस्टर्स में से किसी को यह तौफीक नहीं हुई कि वो हुकाम से पूछते कि जिस इलाके में आप इतना बड़ा एयरपोर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या उस शहर की इतनी आबादी है? आज से 50 साल बाद होगी, लेकिन तब तक ये एयरपोर्ट पुराना हो चुका होगा, रिटेंडेंट होगा, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। तो इससे अच्छा नहीं था कि हम लोग 60 अरब रुपए की बजाय को 15-20 अरब रुपए की लागत से एक मुनासिब दर्जे के एयरपोर्ट बनाते? उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम होती, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होती और आज हम सर पकड़ के ना बैठे होते। अब वजारत मनसूबाबंदी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को अहकामात जारी किए हैं कि वो अगले 3 हफ्तों के अंदर जो जो काम इस एयरपोर्ट में रहते हैं मुकम्मल करें। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर फूड कोर्ट्स बनी ही नहीं है। मुसाफिर आएंगे तो खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, कॉफ़ी के लिए कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं है। फिर बैगेज के बहुत सारे सेक्शन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कार पार्किंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और फिर पैसेंजर के लाउंजेस जो हैं वो भी अभी तक मुकम्मल सच नहीं हुए हैं। ये हालात है पाकिस्तान के और उस गवादर शहर के जिसे हम क्राउन ऑफ सीपैक कहते हैं। फिर हमारे वजीर मौसूफ ने अहकामात जारी किए कि जनाब, इस एयरपोर्ट को फ़ाल करने के लिए आप ऐसा करें कि टूरिज़म के पर्पस के लोगों को यहाँ लेकर आएँ। फिर उन्हें बताया गया, जनाब, बलूचिस्तान और गवादर के जो हालात हैं वहाँ पर आपके हम वतन आने को तैयार नहीं हैं, आप इंटरनेशनल टूरिस्ट कहाँ से लाएंगे? फिर उन्हें एक दूर की कौड़ी सूझी। उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और बड़ी बड़ी एविएशन कंपनियाँ दुबई और ओमान के अंदर अपने जहाज़ों की मुख्तलिफ टेक्निकल फैसिलिटीज़ लेती हैं, मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ लेती हैं, हम उन्हें वो सस्ते दामों गवादर देने के लिए तैयार हैं। आप उन फ़्लाइट्स को गवादर लैंड करवाएं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है, अगर वो फ़्लाइट्स दुबई उतरती हैं, अगर वो फ़्लाइट्स ओमान के किसी एयरपोर्ट पर उतरती हैं, तो वहाँ वो मुसाफिर लेकर आती हैं, वहाँ पर अपनी मेंटेनेंस रिपेयर वर्क करवाती हैं और वापस मुसाफिर लेकर चली जाती हैं। तो गवादर में उन्हें खाली आना पड़ेगा और खाली ही जाना पड़ेगा। तो जो थोड़ा बहुत हम उन्हें फ़ायदा भी देंगे तो एज सच उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इस एयरपोर्ट को और इसकी तमाम फैसिलिटीज़ को फ़ाल करने के लिए और इसका बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए आज से कुछ 3.25 साल पहले यही वज़ीर हमारे मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अहकामात जारी किए थे। देखिए, 3.25 साल हो गए, इस दौरान कोई बिजनेस प्लान इस एयरपोर्ट का अभी तक मुकम्मल होकर पेश नहीं किया गया कि जनाब, इसने पैसे कहाँ से कमाने हैं। हमने इतना बड़ा सफ़ेद हाथी तो पाल लिया है। इसी तरह का एक बहुत शानदार एयरपोर्ट श्रीलंका बनाकर बैठा हुआ है, उनके लिए दर्द सर है। क्यों? वहाँ पर चाइना से उन्होंने कर्ज लिया था एयरपोर्ट बनाने के लिए। हमने कर्ज नहीं लिया, हमने ग्रांट ली है, लेकिन इतने बड़े हाथी को मेंटेन करना
ऑपरेशनल रखना, उसके ऊपर भी अरबों रुपए हर साल की कॉस्ट है, वो कौन बियर करेगा। फिर दो चीज़ें और जब तक नहीं होती ये एयरपोर्ट प्रॉपरली वायबल नहीं होगा। एक, ग्वादर की बंदरगाह, उसके ऊपर जब तक कम से कम 50-60% पोटेंशियल के मुताबिक वहाँ पर लोड नहीं आता, कार्गो नहीं आता, ये किसी काम का एयरपोर्ट नहीं है। अब ग्वादर की बंदरगाह सालाना 11 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने की सलाहियत रखती है, जो कि हमारी कराची की बंदरगाह का 17% बनता है। लेकिन अब 11 मिलियन टन यानी 1 करोड़ 10 लाख टन की सलाहियत वाली बंदरगाह पर साल का बमुश्किल 10-15 लाख टन ही कार्गो आता है। तो इतने कम कार्गो के साथ कहां से आपके पास बिजनेसमैन आएंगे। फिर एक और चीज़ जो इस एयरपोर्ट को फाल करने में अहम किरदार अदा कर सकती है वो है ग्वादर फ्री जोन। ग्वादर के अंदर 2281 एकड़ रकबा ऐसा मुख्तस किया गया है फैक्ट्रियों के लिए, कंपनीज के लिए। जहां पर कोई शख्स भी फैक्ट्री लगाता है, कारोबार करता है, तो अगले कम से कम 20 सालों के लिए उस पर ना कोई वफाकी टैक्स लगेगा ना सूबाई टैक्स लगेगा। इसलिए इसका नाम ग्वादर फ्री जोन है। उसका फेज़ 1 तकरीबन मुकम्मल है, वो सिर्फ 60 एकड़ का था। फेज़ 2 2221 एकड़ का है। तो फेज़ 1 के अंदर कुछ 6 के करीब चाइनीज़ कंपनियां सिर्फ हैं और फेज़ 2 में सिर्फ 2 चाइनीज़ कंपनियां भी आई हैं। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 8 चाइनीज़ कंपनियां इस पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री जोन में आज की तारीख तक आई हैं। तो इंतहाई स्लो प्रोसेस है। क्यों? अभी भी ये जो फ्री जोन का फेज़ 2 है, इसके अंदर बहुत सारी हुकूमती सहूलियात रहती हैं। मसलन बिजली का कनेक्शन अब 1-1.5 महीना हुआ है जाकर वहाँ पर मुहैया किया गया है। इससे पहले फ्री जोन को देने के लिए बिजली पाकिस्तान के मेन नेटवर्क से नहीं बल्कि वहाँ बड़े बड़े जनरेटर्स लगाकर हासिल की जाती थी, और वो बिजली का एक यूनिट कोई 70 से 90 रुपये का पड़ता था, जो फैक्ट्रियों के लिए किसी सूरत वायबल नहीं है। अब वहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं तो वही कोई 40-45 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को उनका सांस आसान हुआ है। फिर अभी भी वहाँ पर बहुत सवेयर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। ग्वादर शहर के लोग रजिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें उस तरह जॉब्स नहीं मिल रही और इस तरक्की में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल रही। आपने गाहे बगाए सुनना होगा कि एक हक 2 तहरीक शुरू हुई थी ग्वादर से, जो कि जमात इस्लामी के ही एक मौलाना ने शुरू की थी और वह इस वक्त MPA भी हैं। तो उसका मकसद ये था कि ग्वादर के माहीगीर, ग्वादर के नौजवान, ग्वादर के ख़वातीन पीने का साफ़ पानी मांग रहे हैं, वहाँ पे बिजली मांग रहे हैं, वहाँ पर तालीम मांग रहे हैं, वहाँ पर सेहत की सहूलियात मांग रहे हैं, और फिर समंदर तक जाकर वहाँ से जो मछलियाँ निकालते हैं उस बिज़नेस में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। यानी कि उनको मौका दिया जाए जैसे वो सदियों से अपना कारोबार करते आए, माहीगीरी करते आए। तो जब तक हुकूमत वहाँ के मुकामी लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेगी तब तक ग्वादर के अंदर सिक्योरिटी बेहतर नहीं हो सकती, और सिक्योरिटी बेहतर नहीं होगी तो हम सेटल्ड एरिया के लोग ग्वादर जाने को तैयार नहीं, तो फॉरेनर्स कहाँ से आएंगे। फिर एक और बहुत लिंक मिसिंग है ग्वादर को बाकी मुल्क से जोड़ने के लिए। जो M8 मोटरवे है, ग्वादर रत्तो डेरा मोटरवे, वो गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, आज तक मुकम्मल नहीं हुई। अगर हमारे वज़ीर मनसूबाबंदी इस मोटरवे को मुकम्मल करवा रहे हैं जो कि उन्हीं के महकमे के अंडर बन रही है, तो यकीन कीजिए ग्वादर से बाकी मुल्क का जो फासला है वो 500 से 600 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो 6-7 घंटे बल्कि 8 घंटे अगर रास्ता कम होगा तो ग्वादर पे आपको चीज़ लाएंगे या भेजेंगे तो सस्ती पड़ेगी। हुकूमत ने एक फ़ैसला तो किया कि सरकारी जितना कार्गो आता है उसका 50% ग्वादर उतारा जाए। मसलन अगर हुकूमत गंदम इंपोर्ट करती है, खाद इंपोर्ट करती है, कोई और इस तरह की बल्क की चीज़ इंपोर्ट करती है, तो उसका 50% ग्वादर उतरे, बाकी 50% कराची या पोर्ट कासम उतरे। लेकिन अगर हम ग्वादर इतना बल्क कार्गो उतारेंगे तो चलें, ग्वादर में चंद जॉब्स तो पैदा हो जाएंगी, लेकिन वो जो फ्रेट पड़ेगा वहाँ से जो 500-600 किलोमीटर का इजाफी फासला पड़ेगा उस शय को बाकी मुल्क में पहुँचाने के लिए, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो हुकूमत फिर मेरी और आपकी हड्डियों से निकलवाएगी और हम पे ही एहसान करेगी। तो खुदारा हमारे हुक्मरान कुछ सोचें, जितने प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं तख्ती काटने से पहले सोचें कि आया इस प्रोजेक्ट की यहाँ ज़रूरत भी है या नहीं,
और क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है या नहीं? सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की लालच में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी पाला है। हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ गो कि मुआवजा हो, यहाँ पर बड़ी मिकदार में फ़्लाइट्स आएँ और ये एक वायबल प्रोजेक्ट ठहरे। आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।